बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा मैम, जिस तरीके से अभी कोरोना की महामारी ख़त्म भी नहीं हुई है और जो है कांग्रेस ने अपनी राजनीति करना शुरू कर दी है। अभी अभी कोरोना वायरस की जो दवाई है उसको वैक्सीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और उसने सारे ट्रायल पास कर दिए हैं। लेकिन वहीं पर अभी शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देना बेवकूफ़ी है। तो क्या उनको क्या अब दिक्कत हो रही है कि अगर किसी गवर्नमेंट के राज में अगर कोई दवाई आई है, अगर भाजपा गवर्नमेंट के उसमें दवाई आई है तो क्या उनको इससे दिक्कत हो रही है? क्या उनको हमारे देश के वैज्ञानिकों पर यकीन नहीं है? क्या लगता है आपको, साइंटिस्ट पर यकीन नहीं है? उनको हमेशा भाजपा कभी भी कुछ भी करती है उनको उससे परेशानी होती है। वो ये नहीं देखते कि इसमें भाजपा का लेना देना नहीं, इसमें हमारे वैज्ञानिकों का लेना देना है। आप उनकी क्षमता पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी जो कि वो कितने मतलब लायक हैं या नहीं, आप उनकी उसको ऊपर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। तो ये उनको आदत पड़ गई है कि कहीं भाजपा काल में इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई, इतनी जल्दी मोदी जी ने कोरोना पेशेंट्स मतलब उस पर रोकथाम कैसे कर ली। क्योंकि इनके अध्यक्ष जी जो पहले सो कॉल्ड अध्यक्ष जी रहे हैं राहुल गांधी जी, वो बोलते थे कि हमारी 100-125 करोड़ की आबादी में मोदी जी क्या करें, लॉकडाउन से क्या चलाएंगे वो देश, लॉकडाउन तो कोई विकल्प नहीं है। जब मोदी जी ने लॉकडाउन खोला और उसके बाद से केसेस कम होने शुरू हुए, इवन दिल्ली तक में मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे नहीं हो रहा जी, आपको करना है। उन्होंने अमित शाह जी के पास अपील करी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, और जिस दिन से अमित शाह जी ने इसमें इंटरफेयर किया उस दिन के बाद से दिल्ली के केसेस कम होने शुरू हो गए। और बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ केसेस आप खुद देखिए, चेक कीजिए, वहाँ केसेस कितने कम हैं। और आज जब वैज्ञानिकों ने ये खोज करी कि जल्दी वैक्सीन बन के आ गई, तो भी इस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन है। अरे भाई, ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। बाहर की जो क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस तक ने भी इसको अप्रूवल दे दिए हैं। जब हमारे वैज्ञानिकों की जो कामयाबी है उसको बाहर की भी मोहर लग चुकी है, वहाँ के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप कौन होते हैं इस पे क्वेश्चन रेज करने वाले? और अगर मैं कहती हूँ कि कांग्रेस को नहीं लगवाना इंजेक्शन, तो ना लगवाएं, फिर क्या कर सकते हैं? फिर जो केस फैलेंगे और इस महामारी को फैलाने में मैं पूरा योगदान फिर अखिलेश यादव जैसे लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, इन्हीं का मानूंगी। क्योंकि अखिलेश यादव जी भी इसको, इस वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन नहीं बोल रहे, वो इसको भाजपा वैक्सीन बोल रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को बर्बाद, मतलब हद ही हो गई। वो क्या कहते हैं पॉलिटिसाइज करने की किसी केस को, मतलब आप हर चीज़ में सियासत करोगे, हर चीज़ में, ज़िंदगी और मौत में भी इस वक्त आप सियासत कर रहे हो। आपको कोई लेना देना नहीं, लोग मरते हैं मरते रहे, आपको सिर्फ ये मतलब है ओ गॉड ये सारा क्रेडिट तो मोदी जी ले जाएंगे। इसलिए हम इसमें कोई ना कोई चलूने, जैसे कहते हैं ना, कीड़े निकालते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते, बवाल कर देते हैं कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हमें इस पे भरोसा नहीं है। दुनिया भरोसा कर रही है, बाहर वाले भरोसा कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। और अभी जो एक सर्वे आया है आजकल में ही, वो भाजपा ने सर्वे नहीं निकाला, वो सर्वे बाहर की बहुत इंटरनेशनल कोई कंपनी है उसने निकाला है सर्वे कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी तरह कोरोना पे नियंत्रण किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने पाया है, तो उसमें मोदी जी का नाम आया है सबसे ऊपर। तो मुझे तो हैरानी है, अगर हम लोग करते तो कहते ना कि भाजपा ने करवाया है जान के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो जब दुनिया मान रही है कि इतने अच्छे से कोरोना पे किसी ने अगर रोकथाम की है तो मोदी सरकार ने की है, तो आप आज वैज्ञानिकों की क्षमता पे भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जनता आपको माफ़ तो नहीं करेगी, नहीं करेगी भाई। मैम, अभी जैसे कि केजरीवाल भी सामने आए और केजरीवाल ने सामने आकर ये चीज़ बोल दी कि दिल्ली को पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हम करवाएंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस वैक्सीन को पहले से इंट्रोड्यूस कर लिया। लेकिन वो इस तरीके से वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वो अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरीके से वो क्रेडिट लेने की उनकी जो पुरानी आदत है वो अभी भी देख सकते हैं कोरोना काल में भी है? केजरीवाल जी तो गिरगिट हैं, जो जहाँ पे भी जाते हैं उसी कलर के बन
बन जाते हैं। तो उनका तो आप छोड़िए ना, उनकी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। वो तो एकदम बेशर्म इंसान है, जहाँ जाते हैं हर चीज़ में अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अभी खुद खड़े होकर संसद में वो कृषि बिल फाड़ते हैं, पहले कृषि बिल लागू करते हैं, फिर कृषि बिल फाड़ते हैं। ऐसे ही आज कोरोना वैक्सीन जब देश में आ गई है तो उसका क्रेडिट खुद लूटने के लिए कह रहे हैं कि हम दिल्ली में सबको फ्री ये लगाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि केजरीवाल जी पहले ये डिसाइड कर लीजिए, सबको फ्री मतलब अभी आप एमसीडी के जो लोग हैं उनके 13,000 करोड़ तो दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एमसीडी भाजपा के अंडर में आती है। तो आप देख लीजिए, सोच समझ के बात आपकी अब जुबान की है, जो कि है ही नहीं, वो जुबान तो जुबान है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी सोच समझ के बोलिए कि सभी दिल्ली वासियों का मतलब है कि एमसीडी के बेचारे सफाई कर्मचारी भी आएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज भी होंगी, स्कूल की टीचर्स भी आएंगी, तो उन सबको भी वैक्सीन फ्री लगेगी ना। ये नहीं हो फिर आप ये कहो कि ये तो एमसीडी है, ये तो भाजपा की है, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा, बाकी लोगों को फ्री में कर देता हूँ। तो ये राजनीति नहीं चलेगी। हाँ जी नेहा मैम, वहीं अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब सभी देश की जितनी भी हमारी पार्टीज है सबको एक हो जाना चाहिए इस कोरोना काल में, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसा कि अखिलेश यादव जी के बारे में हमने बात करी कि अखिलेश यादव जी इस चीज़ को इस तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि ये तो भाजपा गवर्नमेंट की वैक्सीन है। अब जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तो, और जो भाजपा के विरोधी होंगे वो तो फिर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तो क्या उनको ये जो पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं और जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग जो उन्होंने शुरू कर दी है, क्या उनको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा या उनको रोक देनी चाहिए? पहले भी नेगेटिविटी के कारण ही आज अखिलेश यादव जीरो हैं, कुछ नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है यूपी में। लेकिन अब ऐसे दुष्प्रचार करके तो मुझे लग रहा है आने वाले 10-15 साल तक उनकी वैल्यू जीरो, डबल जीरो कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, इस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह के। भाई ये साइंटिस्टों ने बनाई है, साइंटिस्ट हमारे नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो देश के लिए काम करते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो देश के सैनिक कोई काम करते हैं, लड़ने सरहद पे जाते हैं, वहाँ मार के आते हैं पाकिस्तान के लोगों को, तो आप कहते हो ये सैनिक ऐसा कैसे, प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो। ना आपको सैनिकों पे विश्वास होता है, ना आपको वैज्ञानिकों पे विश्वास होता है, ना आपको भाजपा पे विश्वास होता है, ना आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास होता है, ना आपको बाकी विदेश के जो साइंटिस्ट हैं उन पे विश्वास होता है। जब उन्होंने कह दिया कि भारत में बनी वैक्सीन अप्रूव्ड है, तो आप कौन सा इतने पढ़े लिखे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप वैसे पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं, और आने वाले 10 साल में इन हरकतों से जीरो 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 ही रहेंगे। मैम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। नहीं मैम, इस देश में कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोग भी हैं जिनको इस वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है हमारे धर्म के खिलाफ है, और वो कुछ लोग जो हैं वो बाकी सारे लोगों को भी इसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसी तरीके से नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ पर WHO को लेटर भी लिखा था। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों से, क्या आपके विचार हैं इस पर? हमारे अल्पसंख्यक नेता मोहसिन रजा जी हैं, उन्होंने भी, जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, कई मौलवी, कई मौलाना हैं जो इस बात को समझते हैं कि वैक्सीन इस वक्त उनके लिए कितनी ज़रूरी है, सबके लिए ही ज़रूरी है। अब इसमें उस क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी भगवान भी ये कहता है, अल्लाह भी ये कहता है कि किसी को बचाना है तो उसमें अगर आपको किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो आप दीजिए। आप ये इन चीज़ों में मत फंसिए, हराम हलाल इन सब चीज़ों में मत फंसिए। तो जब किसी की ज़िंदगी बचाना अल्लाह ने ही, भगवान ने ही इसे सबसे बड़ा पुण्य का काम और वो बख्शा है, तो आप कौन होते हैं, मैं कौन होती हूँ इसे मना करने वाली कि नहीं जी इसके अंदर ये है वो है, आप मत लो। और लोग भी बेवकूफ़ों की तरह उनकी बातें मानेंगे तो ऐसे तो महामारी नहीं जाएगी, ऐसे तो और फैलेगी। और एक पर्टिकुलर रिलीजन में अगर फैली रह गई, जो कि ऐसे लोग चाह रहे हैं कि वहाँ फैली रहे, और फिर कहा जाए कि देखिए माइनॉरिटीज़ का ध्यान नहीं रखा, ये करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी सब माइनॉरिटीज़ से हाथ जोड़ के विनती है, आप इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास मत कीजिए और आप वैक्सीन लगवाइए। ये कोई भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये देश की वैक्सीन है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम।